राज्यपाल कंप्लीट। बताइए इसमें क्या था? आर्टिकल 162 में क्या था? राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। राज्य कार्यपालिका का विस्तार कौन कर सकता है? राज्य कार्यपालिका का विस्तार क्या संघ सूची में दिए विषयों पे हो सकता है? राज्य कार्यपालिका का विस्तार केवल राज्य सूची के विषय में हो सकता है, ताकि शासन को और भी ज्यादा आसान बनाया जा सके। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बाबू, यहां तक तो हम आपको कल ही बता दिए थे, 62 तक बता दिए थे। 63 और 64 यहां पे भी बता दिए थे। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होता है? राज्यपाल को क्या देना है? सहायता देना है। और क्या देना है? सलाह देना है। इसके लिए क्या होता है? मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। आप कितने लोग बता सकते हैं इस मंत्री परिषद में कितने टाइप के मंत्री होंगे? सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, इससे छोटा मंत्री राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के नीचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैसा? स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। और उसके नीचे उप मंत्री। ये बताइए सबसे बड़ा विभाग का मालिक कौन होता है? कैबिनेट। राज्य मंत्री का अर्थ होता है छोटा मंत्री। ये नहीं कि हर राज्य में रहता है, हर डिपार्टमेंट का एक छोटा मंत्री होता है, जिसे क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। किसी को दिक्कत है? राज्य मंत्री कहते हैं उसको। हर डिपार्टमेंट का छोटे छोटे कामों को वो संभाल लेता है, और उससे भी छोटे कामों को कौन संभालता है? उप मंत्री। मान के चलिए कहीं सड़क वड़क में टूट फूट हो गया है, बहुत माइनर हो गया है, उसका विकास करना है, उप मंत्री का काम है, वो कर देगा। सड़क का चौड़ा उड़ा करना है तो राज्य मंत्री भी करवा देगा। नया सड़कें बनाना है, एकदम मस्त हाईवे, कौन जाएगा? कैबिनेट मंत्री। हर डिपार्टमेंट में होता है। शिक्षा विभाग का भी एक क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। ये जो पद होता है ये हम पढ़ा दिए थे। एक कंडीशन स्पेशल पे होता है कि जब किसी भी विभाग का राज्य कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं हो, या उसकी मृत्यु हो जाए, या वो विदेश दौरे पर हो, या स्वास्थ्य खराब हो, तो उस समय जो कैबिनेट मंत्री का पद खाली होता है, तो राज्य मंत्री जूनियर ना होके बल्कि राज्य मंत्री ही क्या हो जाता है? सीनियर हो जाता है। इस राज्य मंत्री के ऊपर से इसके सीनियर का प्रभार जो है वो हट जाता है, इसलिए इसे स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है। ये अगर टोटल के टोटल कैबिनेट उपस्थित रहेंगे तो ये उस पर ये तब किसी काम का नहीं रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताया जाओ। कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री। आगे बढ़े। एक कह रहा है कि आज मेरा फर्स्ट क्लास है। कैसे तुम्हारा आज फर्स्ट क्लास हो सकता है? अच्छा, इधर ही लिया होगा एडमिशन, जो खोले क्लास जैसे बंद किए थे तो लिया होगा, और उसके बाद आज उठा रहा है। जय दादा कुंभकर्ण के दामाद। ऐसा ऐसा तो विद्यार्थी मिलता है। तो आगे बढ़े। विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है। 64 में किसकी चर्चा है? अन्य मंत्रियों की। अन्य मंत्री। अन्य मंत्री की नियुक्ति। अन्य मंत्री की नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति करता कौन है? नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। किसके सलाह पर करते हैं? चीफ मिनिस्टर के सलाह पर करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? चीफ। यहाँ मुख्यमंत्री की विशेषता लिखते चलते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका यानी राज्य में जितने भी काम किए जाते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका का इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव संबंधी जितना भी पावर होता है सब किसके पास होता है? चीफ मिनिस्टर का। लेकिन कहने के लिए किसके पास है? औपचारिक रूप से। हाँ? आगे बढ़े। और वास्तविक रूप से सीएम। वास्तविक रूप से सीएम। अब जैसे बिहार के जितना चीज बड़े बड़े लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, कौन करेगा? नाम किसका होगा? अब 10 गो डीएम का ट्रांसफर कर दे, मन के चलिए यहाँ पर कोई मीडिया वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछेगा ना, इतने अच्छे डीएम थे, इनका तबादला क्यों हो गया? तो हमको पता नहीं है, ट्रांसफर हो गया। तो राज्यपाल साहब जाने आप। अरे बाप हो बाप। इसी को कहा जाता है हाथी का दिखाने वाला दांत अलग होता है, खाने वाला अलग। तो दिखाने वाला दांतवा राज्यपाल है, खाने वाला दांत सीएम। सब काम खेला करके बताइए हमको पते नहीं है। 9 जान रहे हैं, अच्छा ना जान रहे हैं। अरे बाप हो बाप। लेकिन वहां पाला मेरे विद्यार्थी सबसे नहीं पढ़ता है, मैं तो कह देगा ना कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कोने काम के पते नहीं है, तो यार गड़बड़ आदमी है। समझ आगे कि ना? क्या दिक्कत कर देगा? वास्तविक प्रधान वही होता है, हर चीज की जानकारी होती है, बिना उनके मर्जी के
कोई भी बड़े काम नहीं होते हैं, छोटे मोटे काम ये सब बहुत नॉर्मल चीज होता है, ट्रांसफर वगैरह ये सब छोटा छोटा चीज होता है, किसी टीचर का है या फिर कोई, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक बहुत बड़ा पोस्ट रखता है, सचिव हो गया, कमिश्नर हो गया, आईपीएस हो गया, ये बहुत बड़ा पोस्ट रखता है। अगर ये लोग थोड़ा भी मुख्यमंत्री के किसी भी राज्य की बात है, ये कोई केवल बिहार की नहीं है, हर राज्य की बात है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई आईपीएस अधिकारी अगर उस समय जो सरकार में है उस राज्य में उसके मन मुताबिक काम उतना नहीं करता या बहुत ज्यादा सख्ती करता है तो उसको उठा के ट्रांसफर कर देता है। और सबसे अच्छा जगह ट्रांसफर के लिए होता है ट्रेनिंग कॉलेज। वहां पे नया नया दरोगा जाएगा, सब लेफ्ट राइट दाहिने मुड़ बाएं मुड़ तेज चल। यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज जो होता है एकदम कोना में होता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है, कोनहड़ी में दे देगा एकदम वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बेचारा आईपीएस साहब कहाँ चल गया? लेफ्ट राइट करना, वहां पे पत्नी चार को सुनाई, इतना अच्छा पटना में थे, हरिश्चंद्र बनते हैं, वो बेचारा अलगे टेंशन में, एक घूमल बंद हो गया। अरे पटना में रहेगा तो कहीं चल जाएगी ना, वो आईपीएस चल गया ड्यूटी पे ही जाएगी, कहीं पीएनएम मॉल कमी। अपना पटना में बहुत सारा जगह है घूमने फिरने के लिए, लेकिन मान के चलिए आपका चल जाएगा कोनो नक्सल एरिया में, ले सोचो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हर जगह अपना अपना, हर इंसान चाहता है कि बेहतरीन सिटी में रहे, उल्टा सीधा कहीं इन्हें ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, चाहे उठा के भेज देगा बीएमपी में। बीएमपी होता है ना बिहार में, खाली पीटने के लिए भी करते हैं। हाँ? नहीं, राष्ट्रपति का लिए बोलेगा ट्रांसफर उसमें में कोई टांग नहीं लड़ाते हैं लोग, कोई टांग नहीं लड़ाते हैं, बहुत बड़ा। अब यही तो है प्रशासनिक सुधार आयोग जो बैठा था, उसने कहा था कि जितने भी आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर है ये मुख्यमंत्री के पास में मतलब क्या होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। इसके लिए एटलीस्ट 3 साल का एक तो मतलब कार्यकाल फिक्स करना चाहिए कि एक जगह किसी भी डीएम एसपी का ट्रांसफर होता है एटलीस्ट 3 साल रहेगा, जब तक कोई बहुत ज्यादा मतलब अनियमितता नहीं कर देता है। तो बहुत ज्यादा अनियमितता करेगा तो उसकी जांच की इंक्वायरी बैठेगी कि भाई इतना लापरवाही तो कोई नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा बवाल कर दिया, वो संभाल नहीं पाया उस कंडीशन में। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, अपने मन मुताबिक सब लोग चाहते हैं। यही वजह है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में मुख्यमंत्री को साइड कर दिया जाता है, राज्यपाल धधा के आते हैं, हम हैं चुनाव आयोग का निकला, हम हैं यहाँ साइड हो, इधर चुपचाप। सारा पावर कौन ले लेता है? चुनाव आयोग, सबको साइड कर देता है। कौन ले लेता है? चुनाव। डीएम एसपी सब लोग को कहता है कहाँ है, भागलपुर के हैं, जाइए नवादा, कोनों को कहीं नहीं छोड़ता है, पूरा का इधर करके रख देता है। आप मान के चलिए कोई पटना का टीचर है तो उसे पटना में वोट नहीं दिलवाएगा, समस्तीपुर भेज देगा, और समस्तीपुर वाले को बांका भेज देगा, बांका वाले को उधर मोतिहारी भेज देगा, पागल कर देगा इधर से उधर, सब लोग पता ही नहीं चलता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है अपने हिसाब से। सब मन उसमें भी लॉबी बन जाती है, मतलब ये उनके फेवर का है, ये इनके फेवर का है, हर जगह ये लॉबी बनने लगती है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान सीएम होता है, औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। देखिए राज्यपाल जो सीएम होता है, कहने के लिए तो मंत्रिपरिषद किसके लिए होता है? राज्यपाल के लिए होता है, लेकिन कहने के लिए होता है, कोनो काम के राज्यपाल मतलब नहीं होते हैं, वास्तविक रूप से कोई काम नहीं करते। ये केंद्र में शासन कर रही पार्टी का एक तरह का एजेंट होते हैं और इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं रहता है। समझ में आ गया? तो ये है राज्यपाल साहब। तो राज्यपाल को विधानसभा में नहीं बैठता है, क्या राष्ट्रपति संसद भवन में बैठता है? संसद भवन में राष्ट्रपति बैठता है? नहीं। तो एक दिन भाषण देने के लिए आएंगे, अब बड़ी झमेला होगा, भाषण देंगे, और भी भाषण कैसे देते हैं? मंत्री लिख के देता है। राज्यपाल का भाषण कौन देता है? सचिव लिख के। तो विधानमंडल और जो विधानमंडल है, विधानसभा एक तरह से कहिए तो विधानमंडल कहिए, विधानमंडल के 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल को राज्यपाल की जानकारी होनी चाहिए ना, आखिर ये राज्यपाल है तो है इसमें देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, और बैठबे नहीं करता है उसमें, तो इसको सारी जानकारी कौन देता है? चीफ मिनिस्टर। तो राज्यपाल और विधानमंडल के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? इधर मंत्री लोग क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी कौन देता है? इसको सीएम। यही कट गया सीएम तो बड़ी दिक्कत हो जाए, फिर उस राज्य में बवाल फिक्स होगा। ऐसा हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के जो राज्यपाल थे वहां तो उपराज्यपाल होते हैं क्योंकि वो पूरा फुल स्टेट नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो केजरीवाल को कोनो काम ना करने देते थे क्योंकि फाइनली साइन करना वहीं पे है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में कैमरे लगाएंगे ताकि इससे चोरी कम हो या छोटे छोटे मतलब क्राइम को रोका जा सके। ये रोक लगा दिया, कहें कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू है, इसको हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। कौन? राज्यपाल। 2.5 साल अटका दिए फाइल, 2.5 साल फाइल अटका दिए। अरविंद केजरीवाल जो है वो भी आईआईटी का इंजीनियर, दिमाग की तो कोई कमी नहीं। उसके बाद यूपीएससी निकाल के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के तहत कमिश्नर के पोस्ट पे, सारा पत्रा जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दिए कि काम ना करने देता बड़का फूफा, छोटका फूफा काम ना करने दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया राज्यपाल साहब औपचारिक है, औपचारिक रहिए, ज्यादा मत हुई है। राज्यपाल का बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कुछ नहीं करता है भाई। कोर्ट कचहरी वालों में एक चीज बहुत अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री हो तो कुछ नहीं पूछता है, प्रधानमंत्री लोग को लाइन में लगा देता है ऐसे। और इधर डीएमएसपी लोग को तो मतलब हड़के रहते हैं लोग कि फिजिकल हियरिंग मत हो जाए हमारी कोर्ट में, बुला देता है कोर्ट में कभी कभी, हमारा कुर्सी उर्सी कुछ नहीं देता है बैठने के लिए, आएंगे तो बाहर खड़ा कर देगा, बाहर खड़ा रहिए, बेचारा खड़ा है बाहर, कुर्सी उर्सी कुछ नहीं है, अंदर मुकदमा चल रहा है। अब वकील बोला 5 मिनट में खत्म होगा, जज साहब जीरा लंबा कर दिया 10 मिनट का, बैठा है चुपचाप, हाँ चुपचाप बाहर रेलिंग उलिंग पे लटकल रहता है। बाद में नंबर आएगा, हाँ सर कैसे हो गया था ये? सर वो अधिकारी सबका गलती है, आप क्या कर रहे थे? झाड़ देता है तुरंत वहां पे, बहुत स्ट्रिक्ट होता है फिजिकल हियरिंग। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात बता रहे हैं बाबू, हाई कोर्ट में तो रुला देते हैं सब, और सुप्रीम कोर्ट में तो अच्छा अच्छा लोग का हालत खराब हो जाता है। क्या कोरोना सुनता है सुप्रीम कोर्ट?
किसी का नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम है भाई साहब, गजब का उसका पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राज्यपाल को कहा कि ठीक ठाक से रहिए, ज्यादा तामझाम मत कीजिए। ज्यादा आप अपना पावर दिखाएंगे ना तो तू अपना पावर दिखा, मैं अपना पावर दिखाता हूँ। कहा ना महाराज, अब इतना हम गलत थोड़े हैं। उसके बाद दिल्ली वगैरह में कैमरे वगैरह लगे, राज्यपाल चाहेगा तो डिस्टर्ब कर देगा ना, क्योंकि इसके पास विशेषाधिकार पावर क्या है, ज्यादा है। विशेषाधिकार पावर क्या है, ज्यादा है। इसके तहत वो किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल किसके कंट्रोल में रहता है? मंत्रिमंडल किसके कंट्रोल में रहेगा? मंत्रिमंडल किसके कंट्रोल में रहता है? चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में रहता है। मंत्रिमंडल पूरी की पूरी चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में रहता है। अब जैसे मान के चलिए कोई भी मुख्यमंत्री है, अगर उसको लगता है कि उसने किसी को शिक्षा मंत्री बनाया और लगता है कि नहीं ये इंसान शिक्षा के क्षेत्र में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको हम उठा के दे देते हैं कपड़ा विभाग, पेट्रोलियम विभाग दे दे, या महिला बाल विकास मंत्रालय दे दे, तो वो मुख्यमंत्री को लगता है कि इसमें किसमें इसकी क्या है, स्पेसिफिकेशन है किसमें यहाँ पर। अब जैसे मान के चलिए कोई इंसान कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, वो उठा के दे देंगे शिक्षा विभाग, चौपटे ना कर देगा। उसको क्या पता है कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में कहाँ कहाँ धांधली होता है, कब कब कैसे होता है यहाँ पर, समझा कि नहीं? तो टीचर जो होता है ना, टीचर नहीं, दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है, उसको आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। दुनिया का कोई भी इंसान अगर इंटर में पढ़ लिया ना, अब जबरदस्ती काम नहीं करा सकते उसको, क्योंकि वो शिक्षित हो गया है। लेकिन उससे दुनिया काम करा सकते हैं, उसे मोटिवेशन और इमोशन के आधार पर। अगर उसे मोटिवेट कर दीजिए कि आपके ये जिम्मेदारी बनती है, और उसको इमोशन से जोड़ दीजिए, उसके सम्मान दे दीजिए, तो ओकरा से दुनिया काम कर देगा सेम सैलरी में। लेकिन जबरदस्ती आप नहीं करा सकते। तो ये उसको पता होना चाहिए कि जो इंसान काम करा रहा है, आगे बढ़े। तो मंत्रिमंडल पूरी तरह किसके कंट्रोल में रहा? अगर कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे? हटा देंगे। हटाएगा कौन? अब नाम कौन होगा? राज्यपाल। हटाएगा कौन? नाम किसका तो देगा? अब कोई पूछेगा उस मुख्यमंत्री सबसे कि आपका वो शिक्षा मंत्री हटा दिया जी, हाँ हमें पता ना है। जान के अनजान बन जाते हैं लोग। ये हर राज्य के मुख्यमंत्री का कहानी है। हम किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे, हर एक स्टेट की बात यही कर रहे हैं कि ये इसको रखा ही गया है बेचारा बदनाम करने के लिए। कुछ होगा, सारा काम करेगा कौन? थोप देगा किसके ऊपर? राज्यपाल के ऊपर, क्योंकि जो मेन ट्रांसफर लेकर आता है ना, उस पर राज्यपाल का साइन रहता है। और राज्यपाल को ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, इसका एक दूसरा चिट्ठी जाता है जो सीएम के साइन पर राज्यपाल को जाता है। सीएम के साइन पर राज्यपाल कर, सीएम साइन कर देंगे, ये कोई भी विभाग, इस विभाग के मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, उनके पास चल गया। उस आधार पर नया लेटर निकालेंगे कि मैं राज्यपाल आपको बर्खास्त करता हूं। तो मीडिया से कोई पूछेगा तो आम आदमी जो होता है, जो गांव का आदमी, उसको क्या पता कि औपचारिक प्रधान क्या होता है, वास्तविक प्रधान क्या होता है। उसका चहेता अगर मान के चलिए मंत्री है, अब मुख्यमंत्री हटा देगा तो मुख्यमंत्री से गुस्सा जाएगा, अगले दिन कर देंगे राज्यपाल किए हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। और राज्यपाल भी ज्यादा टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उस राज्य का रहता नहीं है। क्या मतलब बनता है घुसिया जाए वहां की जनता उससे? समझा कि उसको कहीं और जाना है, आप कब कहां भेज देगा कोई पता ही नहीं रहता है। आगे बढ़ जाए तो ये राज्यपाल, मंत्रियों का विभाग बदलना रहेगा तो जिम्मेदारी है किसकी? सीएम की। नाम किसका होगा? राज्यपाल का नाम हो जाएगा। मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री, मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? मुख्यमंत्री की। राज्यपाल, इसमें आप कंफ्यूजन में होंगे। बहुत सारा लड़का कहेगा कि मुख्यमंत्री, देखिए रियल में मुख्यमंत्री होता है, लेकिन नाम किसका जाता है? राज्यपाल। समझा कि नहीं? इसलिए आप रियल में कितने अच्छे हैं, आपका दिल कितना अच्छा है, ये कोई देखने नहीं जाता। आपकी भाषा कैसी है इस पर मायने रखता है। समझा कि नहीं? इसलिए हमेशा याद रखिएगा, भाषा का प्रयोग ठीक ठाक से कीजिएगा। ठीक है, लड़की लोग स्पेशल बता रहे हैं, लड़की सब जितना घर का काम संभाल लेती है या कुछ भी कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसा बोल देती है सबकी लोग दूर। समझा कि नहीं? किसी भी आदमी से देखिएगा शादी के बाद क्या कह यार जिंदगी अजीब हो गया। महिला से नहीं सुनिएगा कि कहीं शादी के बाद क्या बुढ़वा मिल गया हमको। रीजन क्या है ना, कि लड़का सब जो होता है ना, काफी ज्यादा समाज में अपना समय बिताया होता है। वो ठोकर खा के सीख गया है कि कितना बड़ा काम करा लो अब प्यार से बोल के। समझा क्या? लेकिन लड़कियां दिल की साफ होती हैं उनके, लेकिन उन लोग को इतना अनुभव नहीं रहता है ना कि हम बोल देंगे तो इसका ज्यादा गड़बड़ होगा। वो आपका काम खूब ज्यादा काम कर देगी, ऊपर सुनाइयो देगी। आदमी जो है कुछ ना करेगा, खाली चापलूसी कर देगा। ये सब समझिए आप लोग, शब्दों का सब खेल है। ये आप लोग स्पेशल इस पे ध्यान दीजिए। सारा कैसा बिहेव करिए तो करामत सिखाइए सर। आगे बढ़े, चलिए ध्यान देखिए, किसी को भी भाषा पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। बहुत भाषा बहुत अजीब सी चीज होती है, इसका कभी कभी ऐसा कठोर शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें कभी भाषा जो होती है ना, जैसे शब्द जो होता है, जैसे कोई भी महिला हो या पुरुष हो, आप खाना बनाते हैं, दूसरे को खिलाने से पहले एक बार चखते जरूर है कि इसमें नमक वमक तो कुछ कम नहीं है कि नहीं। शब्दों का भी प्रयोग उसी तरह कीजिए, बोलने से पहले एक बार चख के चेक कर लीजिए बोल रहे हैं सही है या नहीं है भाषा का, वरना एक दिन बहुत चौपट कर देगा ये भाषा। जिसको अपने भाषा पे कंट्रोल आ गया, उसके लिए जीवन बड़ा सरल हो जाता है। और बहुत सारी चीजें जो आप गुस्सा में आके, जैसे गुस्सा है ना, समझिएगा आपका 80% पावर वहीं खत्म है। गुस्सा जब आए तो अपने आप को रोक लीजिएगा, सो जाना चाहिए। अरे दादा दादा, ये किसी कोई बीमारी है इसको। गुस्सा में नींद कैसे आता है? लेकिन गुस्सा में इंसान को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक लोहे की छड़ देखिएगा ना, वो नहीं मुड़ पाएगा, लेकिन लोहार को पता है कि अगर गुस्सा दिलाते हैं लाल करते हैं, और जब बीख में एकदम लाल हो जाएगा ना लोहा, तो कमजोर हो जाएगा, तब लोहार मार के उसको टेढ़ कर देता है। जरा बिना गुस्सा दिलाए लोहा के छड़ को टेढ़ करके देखा ना, होता है नहीं होगा वो। इसलिए जब आप गुस्सा होते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं, इसलिए गुस्सा नहीं होना है।
आगे बढ़े तो देखिए सारा काम कौन करता है? टीम। बदनाम किसको कर देता है? तो मंत्रिमंडल का हर एक मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राज्यपाल। किसके प्रसाद पर्यंत? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताते हैं, ये चीफ मिनिस्टर को पूरे बिहार को संभालना है या राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, हर जगह के सीएम को अपना स्टेट संभालना होता है और पूरी जिम्मेदारी किस पे थोप दी जाती है? चीफ मिनिस्टर के ऊपर, सीएम के ऊपर। इसलिए सीएम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मंत्रियों का सिलेक्शन अच्छा से करे, क्योंकि ओवरऑल कार्यपालिका किसके हाथ में रहती है? मंत्रिमंडल के हाथ में, क्योंकि सीएम तो ओवरव्यू में देखते हैं सारी चीजों को, लेकिन सड़क विभाग के मंत्री का रहता है, शिक्षा उनके मंत्रालय का रहता है। तो सीएम का ये जिम्मेदारी होता है कि वो मंत्रिमंडल को अच्छे से सेलेक्ट कर सके। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके मंत्रिमंडल में सबसे बेहतरीन मंत्री नितिन गडकरी जी है कि नहीं? नितिन गडकरी दिन रात काम पे लगे रहते हैं, एकदम नए नए इनोवेशंस को करना, बहुत ज्यादा वर्क को करते हैं। अगर ऐसे ही मंत्री वित्त मंत्रालय में मिल जाता तो और भी अच्छा रहता, कंट्रोल हो सकता था। तो इसलिए सीएम की जिम्मेदारी है कि मंत्रियों का सिलेक्शन अच्छे से करें। अगर किसी कारणवश सीएम का पद खाली होता है, वो अपना त्यागपत्र यानी रिजिग्नेशन दे देता है, या इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके मृत्यु से क्या एक आदमी के मरने से बहुमत थोड़ी खत्म हो जाता है? ऐसा तो बहुत बड़ा बहुमत में अंतर आने वाला नहीं है। तो क्या मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण क्या दोबारा चुनाव होता है? क्या विधानमंडल भंग हो जाएगा? नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। और नया जब चीफ मिनिस्टर आएगा तो अपने मनपसंद मंत्रियों को रखेगा कि मेरे साथ कौन कौन ठीक ठाक से काम कर सकता है। समझा कि नहीं? तो बताइए, मुख्यमंत्री के मृत्यु या त्यागपत्र के कारण, मुख्यमंत्री के मृत्यु या त्यागपत्र के कारण केवल मंत्रिमंडल भंग होता है, न कि विधानसभा भंग नहीं होता। विधानसभा कब भंग होगा? जब आपका बहुमत कम हो गया, तब बहुमत कम हो गया ना, तभी भंग होगा। अदरवाइज में कभी भंग हो सकता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर ये तो एकदम भाग 5 की तरह है। एकदम सेम टू सेम भाग 5 की तरह। याद कीजिए, जब भाग 5 आपको पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि भाग 6 में कुछ भी नहीं है, बस पीएम की जगह क्या करना है? सीएम, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, महान्यायवादी की जगह महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट, खत्म। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में होता है, यूटी, यूनियन टेरिटरी में। समझा कि नहीं? वहां उपराष्ट्रपति इसलिए था कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सेना संभालना था। राष्ट्रपति नहीं रहता तो दिक्कत हो जाता, इसलिए वहां क्या रखा गया? उपराष्ट्रपति, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी क्या है? सेना संभालना। सेना बहुत बड़ी चीज होती है, उसका कमांडर नहीं रहेगा तो आदेश नहीं करेगी कुछ। समझना क्या? क्या यहाँ बिहार में सेना रहती है? बिहार में तो अपना बिहार पुलिस है। मध्य प्रदेश की पुलिस है। पुलिस डिपार्टमेंट एक अलग चीज होता है। पुलिस डिपार्टमेंट जो काम करेगी वो आर्मी कभी नहीं कर पाएगी, और आर्मी जो काम करती है वो पुलिस कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होता है, हथियार भी उसी हिसाब से होते हैं, पैसा सैलरी भी उसी हिसाब से होता है। आर्मी को मतलब नहीं है कि हमको कंट्रोल करना है, आर्मी का मतलब खत्म करो सिचुएशन। कौन सी बोलता है तुम यहाँ पे जमानत मत लेके आओ, इधर आओ, जमानत चलता है। गुड नाइट करेगा वहां। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है, आप दो चीजों को एक साथ कभी नहीं मिला सकते। आगे बढ़ जाए, ये चीफ मिनिस्टर समझना क्या? चीफ मिनिस्टर की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, वो राष्ट्रीय एकता परिषद का भी एक सदस्य होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्र को एक बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। वो इसकी बैठक बुलाते हैं कि हर राज्य आपस में मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रीय एकता परिषद के लिए वो बुलाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का भी सदस्य होता है। नीति आयोग जो बनी है उसमें भी, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका भी सदस्य होता है। राज्य में जितनी योजनाएं बनती है जिसका नाम योजना आयोग होता है, राज्य की योजना आयोग, उसका भी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? चीफ मिनिस्टर के पास होती है। चीफ मिनिस्टर के पास पूरी राज्य की शक्ति होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और चीफ मिनिस्टर तब तक ही है जब तक कि आपके पास बहुमत है। बहुमत का मतलब होता है आधे से एक सीट ज्यादा, आधे से एक सीट ज्यादा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, मान के चलिए कि यहाँ के सीएम ने त्यागपत्र दे दिया, किसी भी स्टेट के सीएम ने क्या कर दिया? त्यागपत्र या मृत्यु हो गई। तो बिहार में देखिए विधानसभा देखते हैं, बिहार में क्या चीज है? विधानमंडल है। क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि ये पढ़ाएंगे 170 171 में, 170 171 और 168 में इसकी चर्चा है। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 75। अब विधानसभा में 243, 243 है। इसका आधा करेंगे तो 122.5 आता है। तो 122.5 आदमी कैसे आएगा? 123। तो ये बहुमत हो गया 123। 123 क्या हो गया? बहुमत। तो जिसके पास भी 123 सीटें हैं वो क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करके सरकार बना सकता है। लेकिन बिहार में हो गया है थोड़ा सा उटपटांग। बिहार में 123 सीट किसी के पास नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो है आरजेडी है, आरजेडी 75 सीट है। तो भैया ये तो 123 से बहुत दूर है। उसके बाद हम देखते हैं और भी देखते हैं, एक जैसा पार्टी को एक साइड में रखते हैं दूसरे को। तो इसमें आरजेडी कांग्रेस है, कांग्रेस के पास 19 सीट है। एक माले वाला है, 12 सीट है। माले के पास कितने सीट है? 12 सीट है। इन लोग का अपना गठबंधन बन गया। देखिए तो किस कोई अकेले सरकार बना सकता है? और भी पार्टियां हैं सब बिहार में। बीजेपी है, 74 सीट है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू 43 है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, हम पार्टी, कितना सीट है? 4। वीआईपी 3, पहले 4 था, अभी 3 हो गए। आप बताइए किसी के पास 123 सीट है, सरकार कोई नहीं बना सकता। तब कहा जाता है कि भैया आप सब लोग क्या कर लीजिए? गठबंधन कर लीजिए। तो इन लोगों ने सोचा गठबंधन करने के लिए, तो जोड़ के देखिए क्या 243 होता है? 123 हो रहा है। मिला के देखिए, हो रहा है? नहीं हो रहा। 110 के आसपास चल जाएगा। हो रहा है? ये नहीं हो रहा। इन लोगों ने मिला लिया। बीजेपी के नेतृत्व में बनाए गए गठबंधन को हम क्या कहते हैं? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें ये सारी पार्टियां मिल गई। मिला के देखिएगा 123 हो जाएगा। जोड़ लीजिए। नहीं हो रहा जी? 124। सरकार के लिए कितना चाहिए?
तो सरकार बताइए बीजेपी की बनी है कि जेडीयू की? एनडीए की। क्योंकि बीजेपी के पास बस 74 है और जेडीयू के पास 43, लेकिन एनडीए के पास 124। अब बताइए इसमें एक को भाग गया इसमें से। तो भाई दो के नहीं ना भागेगा, पूरा का पूरा पार्टी ना हटती है। अगर एक को पार्टी हट गई, सरकार क्या हो जाएगी? सरकार गिर जाएगी। तुम काहे मार रहा है जान से? कोरोना में भी कम जान गया है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गठबंधन से भी सरकार बन सकती है। बढ़िए, इनका कहना है कि अगर मान के चलिए चुनाव हुआ और पूर्ण बहुमत आ गया तो सरकार इजीली बन जाएगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको भी तो अपने किसी एक सीट पे चुनाव लड़ना है और वही चुनाव हार जाए, तब तो हो गया काम गड़बड़। तो उस स्थिति में कहा जाता है कि तुम विधानसभा का ना हारे हो, विधान परिषद के चुनाव में जिता के उसको ला देगा। एक कंडीशन ये, जहां विधान परिषद है वो। जैसे अभी यहां बिहार में देखेंगे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो बिहार के हैं उनको समझ में आएगा। वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, ये अपनी सीट हार गए थे सिमरी बख्तियारपुर से, तो इनको कहां भेजा गया? विधान परिषद। और इसके हिसाब से ये इधर क्या बन गया? मंत्री। लेकिन उन राज्यों का कहा जहां विधान परिषद नहीं। अच्छा, ममता बनर्जी के साथ भी यही हो गया था नहीं? ऐसे कंडीशन, इंदिरा गांधी भी हार गई थी जी अपना सीट, प्रधानमंत्री के पद। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब 6 महीने तक बिना आप संसद के या विधानमंडल के सदस्य बने हुए भी 6 महीने तक तो मंत्री रह सकते हैं ना जी। हाँ, तो 6 महीने तक तो उसको कोई टेंशन नहीं है। अब इस 6 महीने में मान के चलिए वहां पे विधान परिषद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, 6 को में अभी। तो जिन राज्यों में नहीं है, अब वहां का मुख्यमंत्री वही सर्वे सर्वा, तो देखिएगा कोई ना कोई पद खाली हो जाता है। अक्सर एक दो टपक जाता है सब। एक आध को अक्सर आदमी इसमें बूढ़े हुए लोग होते हैं, मर जाते हैं, तो देखता है कोई जा रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर चल गया तो उसकी जगह पे उपचुनाव होगा, वहां खड़ा होकर जीत सकता है। नहीं तो ये लोग इतना खतरनाक होता है कि अपने ही किसी करीबी को कहते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो, तुमको हम भेज देंगे कहीं और। किस लिए भेजेगा आप समझ ही रहे। सब पैसा का खेल है। उसको हटा दिया गया और उसके जगह पे अपने खड़ा हो सकते हैं। इसी तरह से उसको जिताया जाता है। तो आप समझ में आ गया आप लोग को? किसी कोई दिक्कत है बताइए? गठबंधन के आधार पर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? इजीली बन सकते हैं। नहीं, नहीं हो पाएगा, हटने नहीं ना देंगे सब। आपका कहना है कि इसमें से जैसे मान के चलिए कितना है? 74। जेडीयू कितना है? 43। हाँ, 4। वीआईपी 3। आपका कहना है इसमें से कोई टूट जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि एनडीए के पास कितना हो रहा है? 124। देखिए, एक नियम है दल बदल का कि आप अपनी पार्टी से खिलाफ नहीं जा सकते, समझ में आ गया कि नहीं? इस वजह से आप तोड़ के भी दूसरे में नहीं मिला सकते। लेकिन उसी दल बदल में कहा है कि अगर आपकी पार्टी से लगभग 33% लोग, 1/3 सदस्य अगर छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाए तो उस व्यक्ति की गलती नहीं मानी जाएगी, बल्कि आपके पार्टी की गलती मानी जाएगी। तो इसमें से एक भागेगा तो दिक्कत हो जाएगा ओकरे पे, तीनों भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ गया? अब ये दल बदल में हम आपको पढ़ा देंगे, समझ में आ गया कि नहीं? गया आप राष्ट्रपति का टॉपिक नहीं पढ़े हैं, राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ा दिए हैं, ठीक है? विधान परिषद का जब सदस्य रहता है कोई भी मुख्यमंत्री, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो जो टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं और आप नहीं पढ़े हैं, उससे पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाए? और उसमें एग्जाम्पल भी नीतीश कुमार का ही दिए थे। हाँ, हाँ, किसी को भी बना सकते हैं, राज्यपाल की मर्जी है, वो किसी भी को भी क्या बना सकते हैं? सीएम बना सकते हैं राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के पास क्या है? पूरा का पूरा पावर है। लेकिन डिपेंड इस बात पे होता है कि वो जिसको वो बना रहे हैं सीएम, आगे जाके जैसे मान के चलिए आरजेडी को ही बना सकते हो कि तुम भैया हम तुमको सीएम बनाते हैं, तुम 123 सिद्ध करके दिखाओ। कहां से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं राज्यपाल केंद्र सरकार से भेजा हुआ रहता है, तो केंद्र सरकार का ही फेवर करता है वो, और केंद्र में किसकी सरकार है? तो ये चीजें काफी ज्यादा मायने रखती है, और ये केवल इस सरकार में नहीं हो रहा, हर सरकार में यही चलता है। राजनीति में लोग नहीं चेंज हो रहे हैं, इस वजह से कोई बहुत बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। आप देखिएगा आज इस पार्टी के टिकट पे तो कल उस पार्टी के टिकट पे लड़ा जा रहा है, तो लोग वही रहेंगे, चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीजों का एक स्ट्रक्चरल बदलाव जरूरी है यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री के बारे में आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? कर देगा ट्रांसफर। डीएम का काम है प्रशासन देखना, जनता देखना नहीं। नहीं कर सकते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है उसे एग्जीक्यूट करे, उसको पालन करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। कहां सड़क नहीं बनी है इसके लिए वो जो जिम्मेदार है ठेकेदार उसको ऑर्डर दे सके कि ये नहीं बना है। कहां पे भीड़ भाड़ नहीं हो, मार झगड़ा ना हो, दंगा फसाद ना हो, इस सबका कंट्रोल डीएमएसपी का। जनता से संवाद करने का काम के लिए भारत में जनप्रतिनिधि कानून बनाया गया। देश जैसे आजाद हुआ 1951 में ही इस चीज को बनाया गया। उसमें कहा गया कि जनता से डायरेक्ट संवाद के लिए आपको गांव लेवल पे वार्ड मेंबर होता है, उसके ऊपर मुखिया होता है, छोटा सा शहर होता है तो वहां पर चेयरमैन होता है, उससे ऊपर जाएंगे तो विधायक होता है, उसके ऊपर सांसद होता है। सब डीएमए साहब कहेगा तो कहेगा हम कौन चीज करते हो। समझ गए? कभी भी पावर कोलैप्स नहीं करना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर जज साहब भी एसपी का काम करने लगेंगे तो सबसे अच्छा है। घोड़े में सजा दे देगा, पर्ची लेके घूमेगा, कौन सी किया है? चोरी किया है 13 साल। कैसे साइकिल स्टैंड में टिकट लेके घूमता है 20 रुपया। तो पावर को ओवरलैप नहीं होने देना है, ये दरअसल का एक कारण हो जाएगा। जो आपका काम है वही कर सकते हैं।
अदरवाइज में नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाए। अगर कोई व्यक्ति दो जगह से चुनाव खड़ा हो जाए और दोनों जगह से जीत जाए तो एक जगह से छोड़ देता है। बाबू इसका एग्जांपल भी दिए थे गधा, नरेंद्र मोदी का एग्जांपल, वो बड़ौदा से भी जीते थे, बनारस से भी जीते। फिर अटल बिहारी वाजपेयी का भी दिए थे, मध्य प्रदेश के विदिशा से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिए थे कि नहीं। और चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश के, वो भी। लेकिन अगर एक जगह से हार गया तो फिर सवाल खत्म हो गया। जैसे राहुल गांधी यहाँ से हार गए अमेठी से और वायनाड से जीत गए, और दोनों जगह से हार गया तो भी दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है जब दोनों जगह से जीत जाता है। बोलो दोनों का काम करता है, क्योंकि विधानमंडल की जितनी भी विधानमंडल में मुख्यमंत्री बैठबे करता है, बैठता है कि नहीं बैठता है, और साथ साथ मंत्री परिषद की भी अध्यक्षता करता है। तो दोनों के बीच में काम करता है, मंत्रिमंडल के भी और विधानमंडल के भी काम करता है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री सबके बीच में बैठा रहता है। कुछ भी अगर मान के चलिए विधेयक को लेकर हंगामा हो गया, ज्यादा बवाल हो गया कि हम इसको पारित नहीं करने देंगे, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसको बुलाएगा? मुख्यमंत्री को, कि आप सदन में थे, आप बताइए। और साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष को भी बुला लेगा। आप लोग भी बताते रहिए इस चीज। क्या पूछ दिया तुम, उनको समझे में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जीता है कि हारा, ये बताओ। जीत गया तो टेंशन खत्म। देखिए ध्यान से बात समझिए। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम बने थे ना, उनके साथ दूसरा कंडीशन था। देखिए ध्यान से, महाराष्ट्र में जो है ना, वहां पे भी विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है। यहां पर सरकार बनी थी नेशनल कम्युनिस्ट एनसीपी की, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का पूरा नाम आईएनसी भी होता है, और अब थे आपके शिवसेना, शिवसेना। इन तीनों लोग के गठबंधन से महाराष्ट्र में सरकार बनी, और मुख्यमंत्री चेहरा शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी हुए, ठीक है। बाल ठाकरे जी के ये सुपुत्र हैं। अपने समय में बाल ठाकरे जी जो थे ना, बाला साहब बाल ठाकरे, महाराष्ट्र के उस समझिए जो बोल दिए वही होगा। बहुत 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 ज्यादा पावर था। मतलब गांव का, महाराष्ट्र का एक बच्चा बच्चा भी ना उनके लिए जो कहेंगे करेगा। एक तरह से समझिए कि अपने चलते फिरते संविधान थे। बहुत बहुत ज्यादा महाराष्ट्र, मराठियों के अंदर जो एक यूनिटी की भाव आई थी ना आजादी की बात, वो एक समझिए कि शिवाजी टाइप का उनका छवि था। तो उन्हीं के बेटा है कौन, उद्धव ठाकरे। जब ये सरकार बने ये विधानसभा के सदस्य नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बात कचिए, इनका बेटा कौन है? उद्धव ठाकरे का। क्या बात कर रहे हैं तुम यहाँ पे? टॉपिक में समझो ना तुम लोग यहाँ पे। सर उनका ही बेटा बताइए ना। तो वहां पर शिवसेना जो जीती थी, उनके साथ प्रॉब्लम कुछ और था। प्रॉब्लम ये था कि कोरोना चल रहा था और वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री का क्या कर लिया, शपथ ले लिया और सोचे कि इधर से हम जीत जाएंगे विधान परिषद से। लेकिन कोरोना के चक्कर में विधान परिषद के चुनाव को टाल दिया गया। विधान परिषद के चुनाव क्या कर दिया, टाल दिया। वो चला गया 1.5 साल आगे, और 6 महीना टाइम में होता है, समझ गया। तो महाराष्ट्र का कंडीशन दूसरा था। तो फिर वही बताइए, को हटाइए कहीं से, एक को हटा दीजिए, उसकी जगह पे चुनाव लड़ लीजिए। नहीं समझे? तो तुम इतना छोटा सा सवाल को पूछा कैसे था? कैसे पूछा था ये? दुका दुका घुमा घुमा पूछा था। आगे बढ़। मुख्यमंत्री उसी का होना चाहिए, उसी स्टेट का। तो उस स्टेट का बनने में जाता क्या चीज है जी? नहीं, जब हाले मुख्यमंत्री अगर ऐसा करने लगे, अपने रिश्तेदार को भरने लगे, तो लोग ध्यान से नहीं सुनता, ऐसा छोट छोट सवाल पूछता है जिसका एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं। तो रहा है कि मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को हम दूसरे स्टेट से लाते हैं, इसलिए क्योंकि वो मतलब आपातकाल के दौरान दुरुपयोग ना करे। तो सब मुख्यमंत्री को भी दूसरे स्टेट से लाना चाहिए, कहीं वो भी दुरुपयोग करने लगे तब। अरे गधा, देखिए मुख्यमंत्री कभी भी खुलकर दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसे जनता के बीच में अपना अस्तित्व बचाने के लिए वोट मांगना है। इसलिए जनता से वो खुलकर दुश्मनी नहीं लेगा, और राज्यपाल को कोई जनता से वोट नहीं मांगना है। समझ में आ गया? गजब गधा की तरह सोचता है, कह रहा है मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट से लाइए। ऐसा ऐसा तो मतलब पूरे इंडिया में सबसे जो विचित्र प्राणी होता है ना, उस सबको खान सर का एड्रेस मिल जाता है, एकदम अलग डिजाइन का रहेगा एकदम। समझ, हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं, का डेटा में है कि कौन और फाइल में है। और तो पोटा टाइप का जितना रहेगा एकदम सीधे चलो कहाँ खान सर। कुछ दिन में हमारे यहाँ लगता है कौन आएगा तो भैंसियों लेते आएगा, खान सर इसको ही पाइए। अरे क्या क्या सोच लेता है कोई, बताइए। मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट से बोल रहा है, प्रधानमंत्रियों को तबला दूसरे देश से। मतलब तुम अगर इतना सोच रहे हो तो जापान से लाओ यार। इतना खतरनाक सोचता है तो जिसका कोई याद नहीं। अगर ऐसा ऐसा विचारधारा वाला संविधान सभा में बैठा रहता तो आज तक संविधान पे चर्चा ही होता। लेकिन देखिए गुलामी के दौरान भी कितने बेहतरीन विचारधाराओं को लोग रखते थे। उस समय ना इंटरनेट था, ना शिक्षा का उतना मतलब प्रचार प्रसार था, फिर भी हमारे देश में कितना बेहतरीन संविधान लिखा गया, जिसे आज तक पढ़ाने में इंसान को समझ में आता है। लोग कहते हैं 3 साल कैसे लग गया, पढ़ाने में कितना टाइम लग रहा है, दिख रहा है। बहुत बेहतरीन है। आप इसको संविधान धीरे धीरे अब तो आपके दिमाग में उतना कॉन्सेप्ट बनने लगा है संविधान का। अब आपके अंदर इतनी तो क्षमता आ गई है सोच विचार करने की, कितना सोच समझ के बनाया था इस संविधान को, कितनी बेहतरीन व्यवस्था रखा कि पावर किसके पास है पता नहीं है। डीएम साहब खूब करेंगे पावर, हमें पास जज साहब बुलाएंगे, इधर बताते हैं पावर का है।
समझ में आ गया? दरोगा कूदेगा, समझते हो? एसपी उठा के करके इधर लाइन हाजिर कर इसको। लाइन हाजिर जहाँ पूरा पुलिस मुख्यालय होता है ना हर जिला का, जहाँ पे वहाँ लाइन हाजिर कर देगा, खड़ा रहेगा लोग चुपचाप, ना तो उठा के भेज देगा ट्रैफिक वाले में। उठा के ट्रैफिक में भेज देगा, चालान काटते रहो, धूप में लू खाओ। तो ये पावर किसी एक के पास नहीं है। कोर्ट को लगेगा कि हम ही सबसे बड़का है, संसद कहेगा पता है ना महाभियोग। जज साहब अगर बहुत उड़ने लगेंगे अपने मन से तो महाभियोग है कि नहीं? राष्ट्रपति मार धाए धाए बीटो लगाने लगेंगे तो कहेगा इन्हों को हटा यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप देखेंगे संविधान को तो सारा पावर संसद के पास। ओवरऑल में सारा पावर ए टू जेड घूम फिर के किसके पास जाता है? संसद के पास जाता है। और संसद का अकल ठिकाने लगाने का काम जनता का होता है। लोग उब गए थे कि नहीं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ठिकाना लगा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बाबू। तुम बाबू क्लास पिछला किया नहीं है, अब तुम बीच से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बता बाबू, लोग सब लोग को हम राष्ट्रपति शासन पढ़ा दिए, लाइव वाले सब लोग। राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या राष्ट्रपति आता है राज्य में शासन करने की, राज्यपाल को देता है? किसको देता है? राज्यपाल। किसकी शक्तियां खत्म की जाती है? मुख्यमंत्री। वही पूछ रहा हूं, तो तुम क्लास किए हो? बताओ, क्लास किए हो? नहीं किए हो तो फिर पूरा क्लास डिस्टर्ब करके रखा है। बैठ जाओ। जो देखो बीच से क्लास कर लीजिएगा, ऐसे खड़ा करके पूछेगा तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। अभी जिस तरह से हम आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर 10 दिन बाद जब हम यहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ाएंगे, कोई लड़का खड़ा होकर हमसे राज्यपाल का पूछेगा, थोड़े ना समझाने जाएंगे, नहीं समझे यहाँ पे? तो जब हम इस चीज को पढ़ाए थे, बताए थे तो स्पष्ट बता दे। उसका कहना है कि राज्यपाल तो दूसरे राज्य का आता है तो इसे संभाल लेगा। पाकिस्तान से नहीं ना आता है जी, कि बिहार का संविधान अलग है, यूपी का संविधान अलग है, नहीं ना, तो फिर क्या दिक्कत आएगा? और उसको कौन सा जनता के बीच में वोट मांगना है? उसको तो अपने ऑफिस से काम करना। सबका एक नियम कानून बना होता है। क्या बोलता है समझे में नहीं आ रहा, यहां तक तेज बोलो, हल्ला नहीं कर पाऊं। हाँ, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, बैठ जाओ। इसका कहना है कि किसी राज्य में कोई स्टेट है, इसमें 2 पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए और पार्टी बी का 50% वोट इसको भी आ जाए और 50% वोट इसको भी आ जाए। आपको हम पहले बताए हैं कि आधा सीट, 50% सीट से 1 सीट ज्यादा होना चाहिए। तो तुम इसमें कौन सी दिमाग लगा रहा है? नहीं बनेगी किसी की सरकार, दोबारा इलेक्शन होगा। ये सब चीजें जानते हो, सब एग्जाम के रिलेटेड नहीं रहता है, सबको तुमको रूम में बैठ के डिस्कस करना चाहिए। ओवर ज्यादा आप लोग को छूट देने का मतलब ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, समझे में नहीं आता कहां से कहां पूछ रहा है क्या नहीं। चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे लोग।